हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आइल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शॉप में जहां पर आपको सोलर से रिलेटेड तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और जो अपने घर में सोलर लगाना चाहते हैं और उस पर अपनी घर की बिजली चलाना चाहते हैं तो उनके लिए आज ये वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और हम आज आपको बताएंगे कौन सी सोलर प्लेट्स आपको लगानी चाहिए और क्या चीज़ आपके घर के लिए बेहतर है। तो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि हमें कौन सा सोलर लगाना चाहिए। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है भाई। अच्छा वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 120 गज़ के घर, 80 गज़ के घर या एक मरले का घर या दो मरले के घर, ये घर एक नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं जो ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो सोलर लगाने 120 गज़ के घर में कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितना उनको लगाना चाहिए जिसमें कम से कम बजट में उनका काम हो जाए? पहली बात तो ये कि आजकल बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। जब पंखा चलता है तो बिजली का बिल खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है। तो उनको ये चाहिए कि अगर जो नॉर्मल घर है कि 2.2 का सिस्टम लगा लें, जिसमें ये 2.2 मतलब से क्या? 2.2 KVA का सिस्टम लगा लें। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके 4-5 फैन चल जाते हैं, लाइटें चल जाती हैं, 2 बैटरियाँ लग जाती हैं उसके अंदर और तकरीबन आप LED वगैरह चला सकते हैं उसमें। तो दिन भर तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। पूरे दिन में मतलब आपको कोई खर्चा नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं होगा, सोलर पे चलेगा प्रॉपर। सोलर सब चल रहा होगा। फिर उसके बाद जो है ना असर के बाद मगरिब के दरमियान ये के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाता है। तो के इलेक्ट्रिक पे फिर चार्ज करेगा। जब रात को अगर कोई लाइट जाती है तो बैटरियों पे शिफ्ट हो जाता है। फिर सुबह होते ही फिर ये ऑटोमेटिकली ये चला जाता है सोलर के ऊपर। जब सूरज की रोशनी आती है तो अपने आप सोलर पावर पे चला जाता है। AC नहीं चलेगा इसमें? नहीं, उस पर AC नहीं चलेगा। AC के लिए हम 3.2 KVA का सिस्टम लगाते हैं। उसके ऊपर 1 टन का इन्वर्टर AC भी चल जाता है और 2-4 लाइटें फैन वगैरह वो भी चल जाते हैं उसके ऊपर। मतलब अगर आपने AC चलाना है 1 टन का इन्वर्टर तो कम से कम आपको 3.2 KVA का सिस्टम लगाना पड़ेगा आपको, वरना आप 2.2 KVA का लगा लें जिसमें आपके पंखे, लाइट्स और ये चीज़ें चल जाएंगी। 3.2 का जो सिस्टम आपने लगाना है उसमें कितनी प्लेटें लगेंगी, कौन सी कंपनी की बेहतर है, कौन सी लगानी चाहिए? 345 वाली 8 सोलर पैनल लगा लें आप, एक इन्वर्टर लगा लें 3.2 का, 2 बैटरीज लगती हैं इसके अंदर, ट्यूबलर बैटरी लगती है। ओके, ट्यूबलर बैटरी लगा लें, किसी भी कंपनी लगा लें, सब बेहतर है। मतलब ट्यूबलर बैटरी मतलब पानी वाली होती है, लेकिन आजकल वो ट्यूबलर बैटरी आ रही है, उनकी लाइफ अच्छी है, 3-4 साल आराम से चल जाती है वो। ठीक है, वो अच्छी बैटरी है, वो लगा लें। बड़े सिस्टम पे वही लगती है ट्यूबलर बैटरी। अच्छा, बैटरी लगा ली तो अगर ये एक प्लेट का हम खर्चा देखें जो आप बता रहे हैं 345 वाट की जो एक प्लेट है, ये कितने की है मार्केट में? ये मार्केट में इस टाइम 24,000 रुपये इसके रेट है। 8 प्लेटें लगेंगी। 8 प्लेटें लगेंगी। इसी तरह इन्वर्टर जो है ना तो 62,000 रुपये का है इन्वर्टर उसका। ठीक है, तो तकरीबन अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो 2 लाख की प्लेटें हो गई जी। हाँ, ये कैलकुलेशन कर लें। अब स्टैंड लगेंगे और 2 बैटरियाँ लगेंगी। 2 बैटरियाँ लगेंगी इसमें। ट्यूबलर बैटरी तकरीबन 28,000 रुपये की एक बैटरी है। तकरीबन आप 56,000 रुपये ये हो गए और 4 स्टैंड लगेंगे, 3,000 का एक स्टैंड है। ठीक है ना, 3, 6, 12,000 रुपये के स्टैंड हो गए। प्लेटें आपको मैंने बता दी है कि 2 लाख की प्लेटें, 2 लाख की ये हो गई और 62,000 रुपये का जो है ना आपको इन्वर्टर पड़ेगा बस। और साथ में तार वायरिंग वगैरह होगी उसके आप 15-20 हज़ार और जी वो रख ले। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 3.5 पौने 4 के लगभग कोई खर्चा कम्प्लीटली आ जाता है। जैसे एक बैटरी होती है तो बैटरी ज़्यादा देर बैकअप नहीं देती, जब सूरज चला गया तो कितनी देर का बैकअप देगी? जब सूरज चला गया तकरीबन आपके 3 घंटे 4 घंटे आपके ये निकाल लेगा आराम से, बैकअप दे देगा। जी बैकअप दे देगा। ठीक है, तो बाकी जो टाइम है वो नॉर्मल बिजली जो यूटिलिटी बिल आता है उस पर जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अब एक और जो है वो लोग करते हैं जो नेट मीटरिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को मैं चाहता हूँ वो समझ लें कि नेट मीटरिंग क्या चीज़ है और उससे क्या फ़ायदा है। नेट मीटरिंग का मकसद ये होता है कि आप जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो वापडा को रिवर्स दे रहे हैं। आप वापडा को या के इलेक्ट्रिक को या गवर्नमेंट को आप रिवर्स दे रहे हैं। अब मिसाल है कि आपके यहाँ 2000 यूनिट का खर्चा है और आपने सिस्टम लगा लिया 10 किलोवाट का, वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है 5000 वाट। आप 5000 दे रहा है आपके, तो आप 2000 वाट यूज़ कर रहे हैं, 3000 वाट जो बच गए ना आपके वो रात में इस्तेमाल हो जाते हैं आपके, वापस रिवर्स हो जाते हैं फिर वो। तो इस तरह तकरीबन कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये घर पड़ जाता है। ये मतलब आपका जो बिल है वो 0 आता है। जी ठीक है, खर्चा ज़्यादा है उसके ऊपर। तकरीबन उसमें 16-17 लाख रुपए का खर्चा आता है उसके ऊपर कम्प्लीटली, क्योंकि वो 3 फेज पे ही इस्तेमाल होता है, सिंगल फेज पे इस्तेमाल नहीं होता। उसमें अर्थ वगैरह भी देना पड़ता है 12, लेकिन उसका लंबा प्रोसीजर है, वो हो जाएगा। जो नेट मीटरिंग होती है वो आके लगा देते हैं, उसके ऊपर भी कुछ खर्चा आता है, गवर्नमेंट खर्चा लेती है? जी जैसे नॉर्मल मीटर लगवाते हैं तो उसकी फीस होती है? जी तकरीबन 35,000 के लगभग उसकी फ़ीस है। गवर्नमेंट के 3 महीने का टाइम लेते हैं, वो 3 महीने में मीटर लगा के जाते हैं वो। उसके बाद आप ये समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अच्छा, आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं
कि नेट मीटरिंग पे जाएं या बैटरीज लगा के अपना चलाएं? नहीं, बैटरी लगाएं इसलिए कि अगर रात को लाइट चली जाएगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें तो रात में भी यूज़ करना है ना। हम नेट मीटरिंग में अमूमन लोग विदाउट बैटरी वाला सिस्टम लगाते हैं हाँ। और सिर्फ दिन ही दिन में यूज़ करते हैं। लेकिन जिन एरिया में लाइट नहीं जाती है उनके लिए तो बेहतर है वो। जहाँ लाइट जाती है तो उसके लिए यही बेहतर है कि भाई आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, ऑन ग्रिड की तरफ ना जाएं। ऑफ ग्रिड लगाएं आप, 10 किलोवाट किसी का लोड है, 5-5 किलोवाट के 2 लगा लें सिस्टम। यानी अगर इसकी कैलकुलेशन निकालें तो आपने बोला 3.2 kVA का खर्चा जो है तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख जी आएगा। जी जी, इसी तरीके से 5 किलोवाट का सिस्टम जो है तकरीबन 6.5 से 7 लाख के लगभग कम्प्लीटली आता है। मतलब 1 Finally जो किलो है तकरीबन आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपए का पड़ेगा। 1.25 लाख रुपए के लगभग पड़ता है। ये जो प्लेट्स होती हैं ये किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, चाइनीज़ ले सकते हैं, कौन सी बेहतर है आजकल जो लंबे अरसे या इनकी गारंटी होती है जब लेते हैं? देखिए तकरीबन तमाम चाइनीज़ ही होती है, ठीक है ना। बस ए ग्रेड का पैनल लें, ये कोशिश करें आप, क्योंकि अगर बी ग्रेड के पैनल पे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो इम्पेयर नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कंपनी का आइटम लें, नॉन रजिस्टर्ड चीज़ वो ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब कोई भी अच्छे ब्रांड का लें। अच्छे ब्रांड में ले, अच्छे ब्रांड में ले। ठीक है। अगर आप 3.2 kVA का लगाते हैं सिस्टम तो 120 गज के घर में वो बहुत है या फिर एक मरले के घर में वो काफ़ी है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि जितना बड़ा आपका घर है उतना बड़ा सिस्टम आपको चाहिए होगा। और प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ कि 3.2 kVA का सिस्टम जो आपके घर में 3.5 से पौने 4 लाख रुपए का कंप्लीट सेटअप के साथ लग जाएगा। और बीच में मैंने कैलकुलेशन भी बताई थी, आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप रीगल मार्केट में आ सकते हैं जो कि कराची में मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से आपको सोलर पैनल तमाम कंपनियों के मिल जाएंगे और वो आपको गाइड भी कर देंगे कि आप कौन से ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।